बेमनी गांव की कहानी है और इसे इंडिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड गांव माना जाता है। पहाड़ों से एरिया पूरा बना हुआ है, अच्छे से है तो अच्छा लगता है देख के। अब वो वहाँ पहुंची है, वो देख रही है कि एक आदमी पेड़ पर अपना सर मार रहा है। अच्छा। और मारे जा रहा है कंटिन्यूअस बेसिस पे, सर मारे जा रहा है और उसके सर से खून बह रहा है। एक दिन वो डिसाइड करता है कि चलो मैं ऊपर जाऊंगा आज उस घर में अंदर। वो जाता है घर के अंदर, पहले तो वो दिखती नहीं है कहीं उसे, फिर वो फाइनली वहाँ एक कमरे में पहुँचता है। उसे दिखता है कि वो जो लड़की है वो है तो खिड़की पर, लेकिन सिर्फ उसकी आधी बॉडी है। ऐसे कहते हैं अभी वो भटकती है वहीं पे आसपास उस एरिया में और अपनी आधी बॉडी ढूंढ रही है वो। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार पॉडकास्ट में। और आपका फेवरेट जॉनर हॉरर पॉडकास्ट बनता जा रहा है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आपको बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट डिलीवर करते रहें। तो इसीलिए हमने दोबारा इनवाइट किया है दिव्य भाई को, जिनका चैनल है खूनी मंडे। ये हॉरर स्टोरीज कवर करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। इनके साथ हमने पहले भी पॉडकास्ट करा है जिसमें इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करे थे। और वैसे भी लोग इनको बहुत सारी हॉरर स्टोरीज, हॉरर इंसिडेंट्स भेजते रहते हैं अपने साथ बीते हुए, और साथ ही साथ ये भी रिसर्च करते रहते हैं कि इंडिया में कहाँ पे कौन सी ऐसी जगह है जो थोड़ी पोजेस्ड है, या क्या कहानी है, क्या किस्से हैं। ऐसे मज़ेदार स्टोरीज इनके पास बहुत सारी होती है, तो हमने फिर से इन्हें इनवाइट किया है आज। थैंक यू, स्वागत है भाई। थैंक यू भाई, स्वागत है आपका। गुड टू हैव यू बैक। हम लोग बहुत बारी अब आजकल इवेंट्स वगैरह पे मिलते रहते हैं तो हमने सोचा एक और एपिसोड हमारी जनता के लिए किया जाए। भाई मैं जनता को बता दूं, जितनी भी इनके पास स्टोरीज आती है ना वो सब रियल होती हैं, इनफैक्ट प्रमाण के साथ आती हैं, प्रूफ के साथ इनको सब्सक्राइबर्स भेजते हैं, भाई ये फोटो देखो ये हुआ मेरे साथ। हाँ। और इस बार तो हमारे लिए ऐसी स्टोरी लाए जो कि हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा डरावना गांव है, बिल्कुल उसकी स्टोरी लेके आए हैं। तो भाई वहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल, चलो वहीं से शुरू करते हैं। हाँ। तो ये बेमनी गांव की कहानी है और इसे इंडिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड गांव माना जाता है। ठीक है, तो एक ये सब्सक्राइबर ने ही हमारे एक कहानी भेजी थी ये। तो एक वर्तिका नाम की लड़की थी, उसकी फ्रेंड की शादी हो रही थी बेमनी गांव में, वो वहाँ से ही बिलोंग करती थी। तो उसके बाद जब इनविटेशन आया वो बेमनी गांव पहुँच गई। अब उसे लगा कि बहुत मतलब ऑब्वियसली सुंदर है हिमाचल, पूरा पहाड़ों से एरिया पूरा बना हुआ है, अच्छे से है तो अच्छा लगता है देख के। अब वो वहाँ पहुँची है, वो देख रही है कि एक आदमी पेड़ पर अपना सर मार रहा है। अच्छा। और मारे जा रहा है कंटिन्यूअस बेसिस पे, सर मारे जा रहा है और उसके सर से खून बह रहा है। और उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, और बाकी लोग हैं उस आदमी को देख भी नहीं रहे हैं। उनके लिए ऐसा लग रहा है सब ये नॉर्मल बात है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। अच्छा। वो फिर भी उसे देखे जा रही है। फिर एकदम से वो और पास जाके जैसी देखती है, वो देखती है कि दो लोग आके वहाँ से उसे लेके चले गए उस आदमी को। इतने में उसे कोई लेने आ जाता है, तो वो वापस मतलब जो अपनी फ्रेंड के घर है, शादी वाले घर में चली जाती है। अब वो जब जा रही है ना शादी वाले घर में, वो देख रही है कि वहाँ पे ना कुछ नमक डाला जा रहा है, पूरा नमक से पूरे घर को कवर किया जा रहा है, बाउंड्री बना रहे हैं पूरी। तो उसकी फ्रेंड उसे लेने आई, तो उसने पूछा कि भाई ये सब क्या हो रहा है, मतलब। तो उसने कहा अरे ये सब इसलिए हो रहा है ताकि बचा के रख सके हमारे घर को, शादी वाला घर है ना। तो वो कहते बचा के रख सकें, ये क्या है। तो इतने में वो और पूछती हुई कहती है अरे ये सब छोड़, तू चल तैयार होना है, जल्दी करते हैं, ये सब आज फंक्शन है। अब फंक्शन हो रहे हैं, सही है, सब ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी अजीबोगरीब पैरानॉर्मल चीज़ें देखने को मिल रही हैं उसे, कि कोई कहीं पगलाया जा रहा है, कोई कुछ हो जा रहा है किसी के साथ, और सब कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है उस गाँव में। बड़ी नॉर्मल सी बात है। फिर शादी का दिन आया। अब शादी में मंडप में बैठी हुई थी वो, और मतलब उसकी फ्रेंड वर्तिका की। तो वर्तिका देख रही है उसे, और वहाँ पे घूंघट पूरा ओढ़ा हुआ था उसने शादी के टाइम पे। अब बीच में ना जैसे पंडित कराता है, आप ये डालो, आप ये सारी चीज़ें करो, तो पंडित ने कहा उससे दुल्हन से कि घी डालो, तो वो कुछ उसने रिएक्ट नहीं किया। फिर वो ना ऐसे सर अपनी मुंडी इधर से उधर, उधर से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऐसे घुमाने लगी एकदम से। हाँ, और फिर उसने कहा डालो घी डालो, पंडित ने कहा। उसने घी का पूरा डब्बा उड़ेल दिया उसमें, और पंडित के हाथ में भी घी लग गया, तो वो आग जो थी पंडित के हाथ में भी लग गई। तो जल्दी जल्दी उसे
रोका गया, मतलब कपड़ा वपड़ा डाला गया। अब वो वैसे ही घूमे जा रही है, कुछ अजीब सी आवाज़ें निकाले जा रही है और लोग नॉर्मल है, मतलब लोग कह रहे हैं ठीक है ये क्या है वो है, और वर्तिका पागल हो रही है कि ये हो क्या रहा है ऐसे। आवाजें कैसे निकाल रही है? आवाज़ें मतलब अपनी वॉइस में नहीं है, जो एक भारी सी आवाज़ें होती है ना, ऐसे चिल्ला रही है वो करते हुए, मतलब मर्द की आवाज में हाँ, मतलब बहुत ही अजीब सी बेस सी वॉइस में चिल्ला रही है और अनाप शनाप बोले जा रही है कुछ कुछ। वो उसकी भाषा भी नहीं है, उसकी बोली भी नहीं है। और वर्तिका ये सब देख के डर गई है। अब वो देख रही है कि धीरे धीरे ना उसकी जो स्किन है वो ब्लू पड़ रही है, मतलब नीली पड़ रही है, पेल हो जा रही है, ठीक है। और अब उसका घूंघट जो है वो, मतलब लोग आके उसे थोड़ा सा संभालते हैं, पकड़ते हैं, उसकी माँ आती है उसके पास, बेटी के पास, और उसे दुल्हन को संभालती है कि वो, और वहीं पे उसका घूंघट जो होता है वो उठाती है, तो उसका चेहरा ना ऐसे डिस्टॉर्टेड सा होने लगता है कि मतलब चेहरा इधर उधर अजीब सा हो गया है कि jaw इधर हाँ इधर उधर हो रहा है। और बहुत, और माँ भी ऐसे डर नहीं रही है, वो नॉर्मली कर रही है ये सब। ये तो होता रहता है। हाँ मतलब ठीक उनके है आम कर रही लगी है, है, हाँ कर रही है। वर्तिका की फटी पड़ी है कि यार ये क्या हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है ये सारी चीज़ें। अब वो कोशिश कर रही है कि मैं भी जाऊं अपनी फ्रेंड के पास कि क्या हो रहा है उसे, और उसे रोक देता है कोई घर का बुजुर्ग कि नहीं अब उसके पास मत जाओ, होने दो, जो हो रहा है होने जो दो। हो रहा है होने दो, अभी बड़ी पंडित आते होंगे वो कर देंगे ठीक, ठीक है। और वर्तिका कह रही है यार ये तुम सब पागल हो यार, ये क्या कर रहे हो मेरी दोस्त के साथ। वो जाके वहां पे उसने उसका हाथ पकड़ लिया कि वो पहले नाम लिया उसका कि तू ठीक है, तू ठीक है, तो वो थोड़ी सी शांत हुई। फिर अचानक से ना उसी ने वर्तिका का ही गला पकड़ लिया, पूरा तेरी है ना। तो अभी कुछ समझ ही नहीं आया वर्तिका को कि करे क्या, और मतलब गला पकड़ लिया, उसे छुड़ाया गया, बाकी जो वहां पे थे साइड किया गया, उसे एकदम से डिहाइड्रेशन हो गया बहुत ज्यादा, मतलब एकदम कमजोरी सी महसूस हुई वर्तिका को और वो बेहोश पड़ गई। तो उसने कुछ बोला भी पकड़ने के बाद, जैसे पकड़ लिया पकड़ लिया, मतलब पकड़ लिया ऐसे कि तेरी गला घोट हिम्मत रही, भाई कैसे हुई, ऐसा कुछ? चिल्ला रही है बस, वैसे चिल्ला रही है अनाप शनाप अजीब भाषा में चिल्ला रही है। तो अब वर्तिका बेहोश हो गई है। अब वर्तिका जब उठी जब उसे होश आया तब तक उसकी फ्रेंड की शादी हो चुकी थी, है ना। और उसे बताया गया कि एक सुरक्षा कवच था जो हट गया था वहां से, इसलिए एक प्रेत आके यहाँ पे इसके ऊपर चिपक गई। और ये बहुत आम बात है बेमनी गांव में। बेमनी गांव को एक श्राप मिला है जहाँ पे कोई, वो कहते हैं प्रेत नाथ का शहर है, वो प्रेतों का शहर है, और वहाँ पे प्रेतों की ही चलती है। तो प्रेत कभी भी किसी के भी बॉडी में घुस जाते हैं वहाँ पे, और शादियों के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होता है ये। और जब उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा कवच जो भी इन्होंने बनाया था घर में वो कहीं से मिट गया था इसलिए आ गई, वरना नहीं आती। और ये बहुत ही नॉर्मल बात है, इसलिए किसी के लिए कुछ नॉर्मली इसलिए रिएक्ट कर रहे थे वो गांव नॉर्मली वाले। रिएक्ट कर रहे थे गांव वाले। तो फिर उसको वो भी पता है कि जब तू बेहोश थी तो क्या प्रक्रियाओं से ठीक हुई, मतलब उसकी नहीं, वो कह रहे थे कि बड़े पंडित आए, उन्होंने सुरक्षा कवच वापस बनाया, उससे कहा कि तू चली जा, मेरी बेटी की शादी है, मतलब इस टाइप से शादी है, आज शादी कर लेने दे, हम तेरे लिए कुछ कुछ कर देंगे, जो 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 चाहिए बता दे अपनी मांगे। अच्छा तो इस तरीके से ये सॉर्ट हुआ मैटर। लेकिन ये बहुत ही मतलब नॉर्मल बात है भाई, तो बहुत ही अलग बात है यार कि जैसे हम ही चले गए भाई सपोज उस गांव में, तो ऐसे लगेगा कौन से पागल हो गए गांव आ गए, पहले पहले तो यही लगेगा, फिर अंदर जाके पता लगेगा भाई ये चीज है, ऐसे लोग रिएक्ट ही नहीं करते इन चीजों पे, तो भाई फटेगी अलग लेवल पे। बहुत बहुत भाई बहुत, ये तो बहुत ही मतलब क्रेजी है। मैंने भी जब देखा सुना है इसके बारे में तो बहुत ही अजीब सा किस्सा है। आप ऐसे जाना चाहोगे ऐसे गाँव में? जाना तो चाहूंगा यार, देखना तो चाहूंगा कि हो क्या रहा है, ये पागलपन क्या हो रहा है। भाई आपके ही अंदर ना आ जाए यार। पॉसिबल तो है सब। भाई तो वहाँ पे आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि लोग कवच ववच पहन के रखते होंगे, ताबीज वाबीज, क्योंकि ऐसे तो किसी में भी घुस जाए और कुछ भी कर दे तो हाँ आई थिंक वो जैसे वो नमक डाल रहे थे या कुछ तो ये कर रहे घर थे की तो बाउंड्री पे आमतौर पे रखते हैं, फिर जब शादी होती है तभी आमतौर पे वो नमक मतलब मेनली ये आई थिंक शादियों के टाइम पे ज्यादा होता है, क्योंकि कहते हैं ना इंडिया में एक वो भी है कि कुंवारी चुड़ैल करके एक टर्म होता है। हाँ शादी वाले टाइम पे ज्यादा कहते हैं कि बाहर बाहर मत निकलो और ये मत करो वो मत। और वो भी बहुत होता है ना शादी के टाइम पे, जादू टोना भी बहुत, ब्लैक मैजिक और ये सब भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पर जैसे आप कह रहे हो कि वो प्रेतों का गांव है, तो उस पे कुछ ऐसा कुछ ये भी पता चला है कि वो वही गांव क्यों है प्रेतों का गांव, कि कुछ अलग से शराब पड़ा है कि कुछ, उस पे क्या हुआ क्या है बेसिकली, इसके पीछे का रीजन पता है?
एग्जैक्टली तो ओरिजिन स्टोरी नहीं पता मुझे, लेकिन ये है कि उसी गांव को श्राप मिला है, वहाँ पे प्रेतनाथ रहते थे और वहीं पे ऐसा जैसे ना हमारे उसमें कहा गया है कि पहले ऊपर के टाइम पे पहाड़ों पर पिशाचों का वास था, लेकिन फिर धीरे धीरे ह्यूमंस जब उधर पहाड़ों पर आए तो पिशाचों और ह्यूमंस में लड़ाइयाँ होने लगी कि कौन रहेगा, मतलब चीज़ें डिसरप्ट करने लगे थे एक दूसरे की। फिर ऐसा अग्रीमेंट हुआ कि पिशाच इस एरिया में रहेंगे, ह्यूमंस इस एरिया में रहेंगे, तो आई थिंक ऐसा कोई बेमनी गांव शायद एक अलॉटेड वो था कि यहाँ पे पिशाच रहेंगे या यहाँ पे आत्माएं या प्रेत वास करेंगे, इस तरीके से। हम वैसे तीनों एक साथ चल सकते हैं इस गांव में, हिम्मत जुटा रिस्क तो के। है भाई देख इन एनर्जी जहाँ पता होते सोते भी आप जा रहे हो और फिर कुछ हो जाए उसके जिम्मेदार फिर आप ही हो। हम जाएंगे तो मस्ती तो होएगी, तो वो उल्टी पड़ सकती। वहाँ बकचोदी होगी और हंसेंगे, हाँ शक्लें देखकर, वो है गलत, हाँ वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ये हम ज्ञान देते हैं अपनी ऑडियंस को, करेंगे हम खुद। हाँ सही बात है। तो मस्ती मजाक में ही चीजें गलत होती है भाई मोस्टली। जो लोग, अब तुम्हें किसी ने बता दिया तुम मान भी रहे हो पर फिर भी जाके देखना ही है, फिर वो अच्छे से ही दिखा और देंगे। भाई ये बात भी है कि एक बार को सिंगल गए फिर भी बंदा सीरियस होकर जाएगा। जब अपने बेस्ट फ्रेंड और दोस्तों के साथ जाएगा ना तो वहाँ जाके हरकतें करेगा, बेशक वो भूत की जगह हो, पिशाच हो, वहाँ कुछ भी हो, हंसी आएगी शक्लें देखकर। सिंगल भी ना जाए जावे भाई। एक बार को अगर सोचा जाए तो, अगर जैसे तू क्वेश्चन कह रहा है, तीनों तो नहीं जाएंगे भाई। सोच तू वहां जाके लेकिन मेरे ख्याल से अगर तुम तीनों वहाँ जाओगे भी, या मैं भी फॉर दैट मैटर वहाँ जाता हूँ, और अगर पहली चीज मुझे ऐसी दिखती है कि कोई अपना सर पेड़ पे मार रहा है पागलों की तरह, भाई मैं ही, जैसे मेरे साथ ये तीनों गए या आप भी गए और हम में से कोई दीवार पे सर मारा तो हंसी आएगी पहली बात। तो क्या हो गया तुझे? अबे बोल रहे हैं हम अभी, जब लेकिन दिखेगा ना जब कोई आदमी कैड़ा ही सर मार रहा, खून निकले जा रहा है, तो हंसी नहीं आएगी, पीछे से कुछ और बेशक निकल सकता है। वो ही निकलेगा, वो ही। भाई मूड नहीं खराब करते, हॉरर का मूड। हाँ भाई हम तो कॉमेडी करने लग गए। चलो नहीं वो ऐसा वो भी होता है ना, डिफेंस मैकेनिज्म, और ज्यादा डर लगे तो कॉमेडी करके थोड़ा सा वो कर लो। तो ये कहानी थी ऐसी ना, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है राजस्थान की। अब राजस्थान तो सबको पता है कि वो तो स्टेट है, हम तो यहाँ गांव की बात कर रहे हैं, वो स्टेट है प्रेतों का। तो ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का एक कैंपेन हो रहा था राजस्थान में, एक छोटे से गांव साइड में। तो उनकी जो पीआर टीम में थे ना, एक सीनियर ऑफिसर थे वो भी, जो उनका पूरा कैंपेन और वो सब संभाल रहे थे। तो अचानक से ना कैंपेन वाले दिन, जिस दिन उनकी नेता की स्पीच थी, उस दिन कुछ सिक्योरिटी अलर्ट आया कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू हो रहा है, तो आप जल्दी जल्दी निकलिए। तो यहाँ पे पीआर वाले पर्सन जो था वो थोड़ा अलग हो गया। जब वापस सब भाग रहे थे, रास्ते से जा रहे थे इधर उधर, तो उन्होंने कहा था नॉर्मल रूट नहीं लेना है आपको, आप ड्राइवर्स के साथ अलग अलग रूट लीजिए। और उस रूट को लेते लेते एक सैंडस्टॉर्म आ गया बीच में, तो वो भटक गए। अब रेत का स्टॉर्म आ रहा है, धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं वो, और मतलब अब ऐसा हो गया कि 3-4 घंटे बीत गए, वो निकल ही नहीं पा रहे हैं वहाँ से, रेगिस्तान में फंस गए हैं कहीं। तो अचानक से ना उस रेत में उसे कोई राजस्थानी अटायर में, राजस्थानी कपड़ों में एक आदमी दिखता है, और उसके गाड़ी के जस्ट सामने आ जाता है। वो रेत में दिख रहा है उसे। वो एकदम से गाड़ी रोकता है, लेकिन वहाँ कोई होता नहीं है। वो बाहर मतलब ऐसे देख रहा होता है, इधर उधर से देखा उसने, है नहीं कोई। अब धीरे से एकदम से ना जैसे वो देखता है इस चीज़ को, गाड़ी रुकी, तो स्टॉर्म बंद हो जाता है। वहाँ पे स्टॉर्म क्लियर हो गया है, कोई आसपास कोई नहीं दिख रहा है। और उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है ये तो। अब लेकिन वो जैसे ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है, उसकी गाड़ी ना चल के दे, गाड़ी रुक गई है, गाड़ी नहीं चल रही है। तो यहाँ पे जो ऑफिसर बैठे थे पीआर वाले, उन्होंने कहा तू गाड़ी का देख, मैं देख के आता हूँ आसपास कुछ, अगर कुछ मिलता है मुझे तो कुछ खाने पीने का देख लेते हैं, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है हमने। तो वो जाते हैं, तो वहाँ पे वो देख रहे हैं कि एक छोटी सी हट दिख रही है उन्हें। तो उस हट के पास चले गए वो, थोड़ा मतलब 1-1.5 किलोमीटर चलते चलते। तो वहाँ पे फिर वो गए, और वहाँ पे उनको 2 लोग मिले, हस्बैंड वाइफ राजस्थानी। तो वो कहते हैं हाँ आ जाइए सर, वो पानी वानी पीजिए, खाना वाना आपके लिए बना देते हैं, खाना वाना कुछ खा लीजिए, ऐसे मत जाइए, खाना खा के जाइए, मतलब थोड़ा बहुत वो सब बात करने लगता है। इतने
ड्राइवर कहता है, मतलब ड्राइवर की गाड़ी ठीक हो जाती है, ड्राइवर उन्हें भी ढूंढते ढूंढते उस हट तक पहुंचता है। अब जब वो हट पे पहुंचा उसमें, तो उसे ना हट जो दिख रही है वो दिख रहा है कि जला हुआ कुछ है, मतलब जला हुआ खंडर सा है, ये जली हुई प्रॉपर्टी सी है या जली हुई एक छोटा सा घर है, काला काला पड़ा है पूरा। वो कह रहा है यहाँ कहाँ से आ गए सर? तो वो अंदर घुसता है, देखा है वो बैठे हुए हैं और उनके साथ जो हस्बैंड वाइफ बैठे हैं वो पूरे काले पड़े हुए हैं, मतलब पूरे काले से पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब सड़ गई है उनकी स्किन वगैरह। और वो हैं, वो बात कर रहे हैं और वो ना देख रहे हैं घूर के, और ये ड्राइवर है लोकल, और इसके दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें चलने लग जाती हैं कि ये तो कुछ छलावा है, ये झूठ है, ये कुछ और हो रहा है। तो वो बैठ जाता है क्योंकि सीनियर ऑफिसर हैं। अब सीनियर ऑफिसर खा रहे हैं, उनके सामने बोल नहीं सकता, उसे लग रहा है कि जो सामने मैं देख रहा हूँ वो भूत हैं या आत्माएं हैं, तो मैं क्या करूँ। तो वो बैठ जाता है और वो कपकपा रहा है। तो ऑफिसर कहता है क्या हो गया तुझे, पानी तो पी। तो वो कहता है नहीं साहब मुझे नहीं पीना पानी, आप जल्दी चलिए यहाँ से, चलते हैं, गाड़ी ठीक हो गई है, चलते हैं। वो कह रहा है अरे खाना तो खाने दे मुझे। कहते सर आप चलिए प्लीज़ यहाँ से। बड़ी अजीब सी बात कर रहा है यार तू, अच्छा चल चलते हैं, जल्दी से चलते हैं। तो वो जल्दी जो भी ख़त्म करता है उनको पैसे पकड़ाता है बाकायदा, उन दोनों वो खाना खाता है, खा लेता है पूरा खाना, उनको पैसे पकड़ाता है और मतलब बाय बाय करके जाते हैं। और ड्राइवर ना वो बार बार पूछ रहा है ड्राइवर से क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, ऐसे क्यों घबराया हुआ है, क्यों तेरे पसीने छूटे हुए हैं। और वापस जा रहे हैं, वो वॉक कर रहे हैं गाड़ी की तरफ। ड्राइवर कुछ बोल नहीं रहा है, ड्राइवर कह रहा है कि अरे यार मैं सर आप बस अभी चलिए यहाँ से, अभी निकलते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। तो वो वहाँ पे गाड़ी में गए हैं, बैठा है ड्राइवर, और उसको इतनी तेज बुखार ड्राइवर को, अच्छा उसने तो कुछ खाया भी नहीं था, उसने ना कुछ पिया खाया था। पिया नहीं, वैसे ही ड्राइवर डर को गया वो। इतनी तेज बुखार कि उससे कुछ हो भी ना पाए, वो बोल भी नहीं पा रहा था। तो पीआर ऑफिसर ने उसने कहा कि भाई तू साइड में बैठ, मैं चलाता हूँ गाड़ी, मुझे बस रास्ता थोड़ा बताता जा। अब वो क्या पूछे उससे कि क्या हुआ है तुझे और क्या है, बस निकलना है वहाँ से। वहाँ से करीब आधा एक घंटे ड्राइव किया उन्होंने, तो एक गाँव की लोकेशन पर पहुँचे। जब लोकेशन पर पहुँचे, इसको दिखाया गया, इसको बताया गया कि ये सब है, उसे बुखार हो गया, घबराहट और ये सारी चीज़ों की वजह से हुआ है उसे बुखार। और उसने अपने पीआर ऑफिसर ने जब तक ये इसको ठीक हो रहा था ट्रीटमेंट, तब सरपंच या इन सबको बताया किस्सा कि ऐसे मैं गांव में था, यहाँ पे अभी आधा घंटे पहले एक छोटी सी हट थी, वहाँ पे मैं खाना वाना खाया, बड़े अच्छे लोग हैं वो, बट समझ में नहीं आया अलग क्यों रह रहे हैं। तो उसने बताया सरपंच ने कि कुछ साल पहले एक हमारे गांव के एक लड़का लड़की ने इंटरकास्ट शादी करी थी, अच्छा। और उन्होंने जाके अपना घर दूर बना लिया था, और ये बर्दाश्त नहीं था हमारी खाप को, तो उनके समेत पूरा घर जला दिया गया था। ओहो, और ये कितनी पुरानी बात है? ये होगी, मतलब जब ये किस्सा हुआ तो ये किस्सा 2013 का है, और ये होगा उससे 4-5 साल पहले की बात है। वो कहते हैं उस एरिया में उन दोनों की आत्माएं भटकती हैं, और लोकल लोगों को अक्सर ऐसा फील होता है, प्रेजेंस फील होता है उनका, और जाता नहीं है कोई उधर की साइड। अच्छा तो मतलब वो ड्राइवर लोकल था शायद, इसलिए उसे दिख गया, वरना वो दोनों तो मतलब ऐसा रहा होगा कि अच्छे ही होंगे अपने जीवन काल में, सही बात बट है, मतलब उनके साथ ही उनके साथ गलत हुआ है गलत। वैसे मतलब तो। पीआर ऑफिसर को कुछ वैसा नहीं दिखा, ना जले हुए दिख रहे, ना घर वैसा दिख रहा, कुछ और नहीं। लोकल लोगों को वैसा दिख रहा। और ये कैसा छलावा क्रिएट हुआ भाई। ये कैसा छलावा क्रिएट हुआ, और बता ऐसे कितनी मतलब ऐसे जला दिया, उनका पूरा घर जला हुआ है, वो दोनों जले हुए हैं, और वो लोकल वाले को दिख रहे हैं, उनको दिख ही नहीं रहे। भाई साहब, और वैसे बुखार के अलावा और कोई वैसे उसकी कुछ और नहीं हुआ था उसके साथ? वो थोड़ा बहुत एक ट्रीटमेंट करते हैं, छिड़काव विड़काव कर देते हैं, वही नज़र उतार ली, ये सब कर लिया तो। अच्छा भाई लेकिन तो ये स्टोरी उस जो पीआर ऑफिसर है उसने खुद कहीं पे पब्लिक में बता रखी है, या फिर क्या ये पब्लिक में नहीं बताई है वो, मैं उन्हें जानता हूँ पर्सनली। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताई थी ये कहानी, मैंने उन्हें बताया था मैं हॉरर स्टोरीज बनाता हूँ और ये सब है, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक मेरे साथ किस्सा हुआ था राजस्थान में। अरे बाप रे।
भाई साहब यार, ले पर ये कितनी स्ट्रेंज बात है यार, ऐसा किसी कभी हमारे साथ हो जाए, हमें तो पता ही ना चले नॉर्मल आंखों से सही बात है, कि भाई क्या सच है क्या झूठ है। बिल्कुल। ये सोचेंगे बाहर उतरे गाड़ी से और सर वो हो गया। यही पर हमें तो दिखेगा ही नहीं ना जिस हिसाब से कि जैसे बट लोगों भाई को ही वैसे दिख रहा कहते है। हैं कि जो स्पिरिट्स होती है वो आपको आप पे तब तक हावी नहीं होती जब तक आप उन्हें परमिशन ना दो, जैसे कुछ खा ना लो या कुछ उनको डिस्टर्ब ना कर दो या एक्सेस ना दे दो या कुछ बोल ना दो, है ना, बिल्कुल। तब तक आप सेफ हो। तो कहीं बाहर का खाओ पियो मत, ये आप प्रिकॉशन ले सकते। हाँ मतलब, लेकिन कितना ही अवॉइड करोगे अगर तुमने दिन भर कुछ खाया नहीं है, कोई अच्छा तुम्हें गांव वाला मिला, अगर तुम ना खाओ तो और तुम्हें लगेगा कि अरे ये ऑफेंस ना ले ले। हाँ, पर इस केस में तो उसने खा ही लिया था, खा तो लिया था। भाई और पर हुआ चलो नहीं तो ये फिर बड़ी अच्छा हुआ बात है। कि उनका अच्छी स्पिरिट से पाला पड़ा। हाँ अक्सर वैसे ऐसे होता है ना, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है जब तुम ऐसे स्पिरिट के आसपास रहते हो। ठंडक हो जाती है आसपास, मतलब वो अलग एक ऐसा लगता है तुम कहीं और आ गए, किसी और जगह एकदम तुमने कदम रख दिया, ऐसा सा हो जाता है। भाई ऐसी जगह तो जाओ ही मत जो अकेला घर दिख रहा है या कुछ दिख रहा है कि आसपास कोई गांव टाइप नहीं है या घर नहीं है प्रॉपर कि 5-6 घर 10-20 घर एक साथ हैं, उधर जाओ ही मत भाई। अगर नहीं दिख रहे घर इतने हैं, एक ही सिंगल दिख रहा है तो मतलब कुछ छलावा है उधर। ये तो है यार, अकेली जगह नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। एक ऐसा कुछ आपको लगे कि हाँ क्या है, कुछ फिशी लग रहा है तो मत लग जाओ रहा है तो बिल्कुल मत जाओ। भाई। और कोई बताओ कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, हम थोड़ा मतलब फीलिंग आ जाए बिल्कुल ही हॉरर की। खड़ा कर दो और लाइट डिम करो कह रहे हॉरर में भाई, खड़े खड़े करो इनके रोंगटे। सेम चीज नहीं बोल सकते। ये अच्छा है, टी शर्ट की अच्छी लाइन से खड़े करो इनके। भाई मर्च के लिए तो आपने मस्त एकदम ये डायलॉग दे दिया हमें, लेकिन फिलहाल जो हमने पहना हुआ है, भूत से डर नहीं लगता इंसान से लगता है, ये आई एम स्पिरिचुअल और ये इसी की टी शर्ट है। तो भूत मैं से डर जनता नहीं को लगता। बता दूं, जिनको आपको भी अगर ये चाहिए तो भाई आप realitstore.com से ऑर्डर कर सकते हैं। और भी बहुत क्वर्की और मस्त मस्त डिजाइन है, आपको मजा आ जाएगा और क्वालिटी भी एकदम परफेक्ट है भाई। तो बहुत सही आंखों लग रहा है देखी भाई, मुझे तो बहुत ही खुश हो गया मैं ये सब देख के पढ़ के। क्या मजेदार टी शर्ट्स हैं, बहुत मजेदार मर्च है। आपके लिए भी एक सरप्राइज है, अरे क्या बात है। पर वो बाद में मिलेगा आप। वो डिपेंड करेगा आप अगली स्टोरी कितनी खतरनाक सुनाओगे। ठीक है ठीक है। और मैं बता दूं भाई, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। चलो जी जाके और डिस्काउंट चल रहा है बहुत बढ़िया, तो भाई खरीदो। हाँ जी भाई। हाँ तो राजस्थान की अब बात कर रहे हैं, तो राजस्थान का बताते हैं किस्सा। अब वो गांव की बात कर रहे हैं तो राजस्थान का भी एक गांव है कुलधरा गांव, बहुत फेमस है ये कि हॉन्टेड है और ये सब है। तो कहते हैं कुलधरा का जो गांव है 170 साल पहले अचानक से पूरा का पूरा खंडर हो गया, मतलब 1000 लोग रहते थे वहां पे और एक रात के अंदर खाली हो गया गांव। वो कहाँ चले गए? तो सामान वमान उनका सब वहीं रहा या सामान लेके सामान गए? वामान सब लेके गए, अच्छा, मतलब चले गए? चले गए। अच्छा, ऐसे नहीं हुआ वैनिश हो गए प्रकट? अच्छा, वो घर वर छोड़ के भाग गए? हाँ लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता कि गए कहाँ। अच्छा, वो इसकी भी एक कहानी है, स्टोरी है कि जो ये 1000 लोग निकले थे वो पालीवाल ब्राह्मण थे और उनकी ना एक किसी की बेटी पर जो वहाँ का राजा था उसकी नज़र आ गई थी। तो राजा ने कहा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे इससे शादी करनी है। तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, अपनी बेटी नहीं देंगे हम। और वो राजा थोड़ा याश राजा था, वैसा था, तो उन्होंने मना कर दिया बहुत स्ट्रिक्टली। अब उसने कहा कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं एक एक को मार डालूंगा। और उन्होंने कहा हम बेटी को नहीं देंगे, और वो गांव छोड़ के चले गए और गांव को श्रापित कर दिया उन्होंने कि कोई भी इस गांव में एक रात भी गुजार नहीं सकता, कुलधरा में। तो मतलब जो गांव वाले थे उन्होंने ही श्रापित कर उन्होंने दिया। ही श्रापित करके, कहते हैं पालीवाल ब्राह्मण वो बहुत पावरफुल ब्राह्मण थे जिन्होंने उसी जाते हुए कि श्राप किया, हम नहीं रह पाए यहाँ पे, कोई नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद से कहते हैं कि जितने भी लोगों ने कोशिश करी है कुलधारा में रात बिताने की, आज तक कोई भी कुलधारा के अंदर रात नहीं बिता पाया है। अच्छा, ठीक है, तो अब धीरे धीरे लोगों ने इसके बारे में जब ये बातें फैलनी शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी अलग अलग। अब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी तो
काफ़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स उस जगह पे जाके रिसर्च करने लगे अपनी। तो एक ऐसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की कहानी है ये कि वो दोपहर के समय कुलधारा गए अपनी पूरी डिवाइसेस, फ्रीक्वेंसी मीटर्स और ये सब लेके कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे आज की कुलधारा का सच क्या है, और हम कोशिश करेंगे कि हम रात बिता कर आएँ वहाँ। अब दोपहर में वो रिसर्च करनी शुरू करते हैं, पूरा कुलधारा घूमने की कोशिश करते हैं। वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ फ्रीक्वेंसी कैच नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। फिर पानी की बोतल उनकी गाड़ी में होती है तो थक जाते हैं, ऑब्वियसली गर्मी है, राजस्थान है, तो वो कहते हैं एक दोस्त से कि तू पानी ले आ। अब वो पानी लेने जाता है तो वो देखता है गाड़ी पर ना किसी छोटे बच्चे के निशान है, धूल से निशान लगे हुए हैं। वो कहता है यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पे, ये छोटे बच्चे के हाथ के निशान कैसे आ सकते हैं यहाँ पे। वो कहता है चलो अभी वापस जाके बताता हूँ मैं। अब वो वहाँ पे जो इसके दोस्त लोग हैं उन्हें ना एकदम से ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे कुछ औरतें उनके पास आ रही हैं, झुंड में पास आ रही हैं, कोई दिख नहीं रहा दूर दूर तक, पास आ रही हैं। वो घुंघरू की आवाज़ आ रही है धीरे धीरे, वैसी आवाज़ आ रही है। और वो अपना फ्रीक्वेंसी मीटर ऑन करते हैं तो देखते हैं कि वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे वो औरतें पास आती जा रही हैं वो मीटर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इधर ये आदमी जो पानी लेने गया है वो जैसे ही पानी लेता है और उठता है ना, जैसे तुम पानी लिया, तुमने नीचे से उठे झुके, तो उसे खिड़की में एक आदमी की परछाई दिखती है बहुत तगड़ी, कि कोई आदमी ऐसे बस खिड़की पे खड़ा हुआ देख रहा है। अच्छा। वो घबरा जाता है, लेकिन फिर वो वापस से देखता है पानी वानी निकाल के, कोई आसपास होता नहीं है। वो कह रहा है ये तो अब कुछ अजीब हो रहा है यहाँ पे, देखना पड़ेगा कि क्या है ये। वो जा ही रहा है वापस, उसे अपने दोस्तों की चीखने की आवाज़ आती है, ठीक है, बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। अब वो जा रहा है वहाँ पे, गया वापस भाग के गया कि भाई क्या है। अब वो दिख नहीं रहे हैं कहीं पे, और अभी तक ढल गया है, मतलब सूरज ढल गया है, शाम हो गई है, अंधेरा अब बढ़ रहा है धीरे धीरे। वो कहीं मिल नहीं रहे हैं कुलधारा में। अच्छा। तीनों के तीनों इधर उधर देखे जा रहा है वो। फिर अचानक से उसे भी आवाज़ आती है कि पायल की आवाज़ है, कोई आ रहा है। अब उसके पास कोई मीटर वीटर है नहीं कि वो देखे कि कितना क्या है, तो अभी वो अकेला है, दोस्त वो वोस्त अकेला है नहीं है, अभी यहाँ दोस्त पे। वोस्त है नहीं, दोस्त वोस्त कहाँ है पता नहीं उसे, ठीक है। तो अब इसे पायल की छन छन बढ़ती हुई आती है एकदम, के ग्रुप में आ रहे हैं कोई, और अब ये उस छन छन से दूर जाने की कोशिश करता है कि भाई कहाँ ये आ रही हैं, मेरे पास आ गई हैं बहुत ज़्यादा। और मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम्हें एहसास आता है कि कोई सांस ले रहा है तुम्हारे पीछे, अच्छा, कान पे बिल्कुल कान just, के हाँ। पास तुम्हें सांस ले रहा है, सांस की हल्की सी आवाज़ जो होती है बस, तो हाँ ऐसी वाली जो मतलब हल्की सी आवाज़ आती है, तो वो सांस ले रहा है कोई पीछे। तो अब ये बंदा वो कह रहा है कि ये समझ आ गया है इसे कुछ तो है, और इसे अपने दोस्तों को ढूंढना है। अब ये घूम रहा है वहाँ पे कुलधारा में, चलता हुआ जा रहा है हर जगह। अब वहाँ पे इसे दूर से दिखता है कि कुएं के पास 3 लौंडे खड़े हैं, तो ये जाता है, जल्दी जल्दी चला जाता है वहाँ तक। वो कहता है भाई ये सब हुआ है मेरे साथ, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और बहुत सारी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा हमें भी वो औरतों की आवाज़ तो आई है घुंघरू वाली, लेकिन उसके बाद तेरे साथ कुछ हुआ है क्या, अभी कुछ और हुआ? कहते नहीं अभी तो सब ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि इस कुएं से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो इस कुएं में मतलब ऐसा दिख रहा है हमें कि कुछ ना कुछ बहुत तगड़ा पैरानॉर्मल है अंदर। तो वो टॉर्च वॉर्च मार के देखते हैं, जैसी वैसे ही एकदम से चमगादड़ निकलते हैं उसके अंदर से, झुंड एक चमगादड़ होगा, जिससे घबरा से जाते हैं वो कि अरे ये क्या हो गया। अब वो फिर से दोबारा देखते हैं तो उन्हें कुछ दिख नहीं रहा होता। तो एक बंदा और हाथ अपना ना अंदर करके टॉर्च देख रहा होता है, और वो जैसे ही अंदर करके देख रहा है टॉर्च, उसका कोई हाथ पकड़ लेता है कुएं के अंदर से। अरे तेरी। और जब वो देख मतलब उसके हाथ से टॉर्च तो छूट जाती है, लेकिन वो टॉर्च की जो हल्की सी रोशनी में वो देखता है कि बहुत ही डिस्टॉर्टेड सा, एक अजीब सा, कुछ काला सा कोई आदमी है जो उसे खींच रहा है अंदर की तरफ। अच्छा। वो बहुत बहुत ज़्यादा डर जाता है वो, और वो
बाकी उसके दो जो होते हैं वो तीनों उसे बाहर किसी तरह खींच के निकालते हैं बाहर। और फिर उसके बाद उसकी जो हालत ख़राब होती है, मतलब उसे ऐसे फिट्स आने लगते हैं, दौरे से पड़ने लगते हैं, अरे ये बहुत मतलब उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उनको वहाँ से कुलधारा से निकलना ही पड़ता है, वरना वो बचता नहीं। मतलब ऐसा इतनी हालत हो जाती है उसकी, इतनी तेज़ बुखार है, मुंह से कुछ अजीब सा झाग झाग सा निकल रहा है उसके, और फिट्स आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जल्दी चलते हैं हम यहाँ से। बट वो निकल पाए सेफ? वो निकल पाए। ओ, रात गुजार नहीं पाए रात। ये तो कंफर्म है किसी एक प्रेत का साया तो है उधर की, जो जिसने हाथ मार के पकड़ा, और जो औरतें भी हैं वो भी कहेंगे ही, काउंट ही करेंगे बिल्कुल उनको भी उस चीज में। अब वो छोटे बच्चे की भी जो हाथ थे, अब वो कौन है भाई? पालेवाल ब्राह्मणों के भूत हैं, आत्माएं हैं जो वापस अपने रिक्लेम करने आ गई हैं घर। कौन है कुछ नहीं पता। लेकिन भाई आज के टाइम पे भी बहुत पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है जो जाते हैं वहाँ पे, तो कुछ किसी ने अभी तक कुछ नहीं रात गुजार पाए वहाँ पर। आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा किस्सा आया नहीं है बाहर के, हाँ रात गुजार के कोई ऐसे सक्सेसफुली आया है वहाँ पे। इनफैक्ट गौरव तिवारी जो इतने बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर माने जाते हैं, उन्होंने खुद भी कहा है कि कुलधारा में उन्होंने भी बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, फ्रीक्वेंसीज ये सब कैच करी हैं। भाई इनफैक्ट उन्हीं की टीम से, गौरव तिवारी की टीम से ही हमने एक एपिसोड शूट करा है। जो उनके असिस्टेंट थे वो खुद आए थे, उन्होंने भी बताया कि जो उनके साथ मतलब उनके जो असिस्टेंट थे वो, उनका रवैया थोड़ा ऐसा था कि भाई मैं उन बच्चों में से था जो झारखंड के जंगलों में पला बड़ा हूँ, और मैं जब लोग कहते थे ना वहाँ मत जाओ वहाँ भूत है, मैं सबसे पहले मैं ही जाता था कि वहाँ चाटे पड़ते हैं, और मैं रात गुजारता था। लेकिन मेरा यकीन पैरानॉर्मल में तब से हुआ जब हम कुलधारा गए थे। उनका K2 मीटर था बेसिकली, उन्होंने रखा था, तो वो एक मंदिर के उसमें थे, तो वो अपने आप हिल के उधर चला गया था। तो उन्हें लगा भाई ये यहाँ तो सीन थोड़ा गड़बड़ है यार वहाँ तो कुलधारा में तो डेफिनेटली कुछ है। मैं भानगढ़ पे इतना नहीं सोचता, लेकिन कुलधारा तो डेफिनेटली कुछ है। भानगढ़ के बारे में तो कहा जाता है कि उधर ऐसा सच कुछ है नहीं यार वही है, अब जैसे मैं हमेशा जो लोग वहाँ पे गए हैं वो जो आवाज़ें सुनते हैं, कहा जाता है कि वहाँ की जो बर्ड्स हैं, अंदर कुछ एनिमल्स, वहाँ की आवाज़ें आती हैं वो मोरलेस चुड़ैल की आवाज़ें लगती हैं, सिमिलर लगती हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि चुड़ैल है या कोई भूत रात में जो हायना है ना वो ऐसी आवाजें निकालती है कि जिससे लगता है कि ये चुड़ैल की आवाज है। हो सकता वो है, कुछ भी हो सकता है वो हो सकता है। लेकिन भानगढ़ का मैं वही कहता हूँ लोगों से कि वहाँ हजारों लोग मरे तो हैं। अब मुगलों ने रेड किया था वहाँ, और बच्चा औरत किसी को नहीं छोड़ा था। तो जहाँ मौतें हुई हैं वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। सही बात है भाई। वही है, किसी के साथ जिसके साथ हुआ है उसे लगता है हुआ है, और जिसके साथ नहीं हुआ उसे लगता है कुछ नहीं है। भाई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। वैसे ऐसे लोगों की भी हिम्मत है कि पैरानॉर्मल टीम बना के चले जाते हैं। बहुत भाई बहुत बड़ी हिम्मत है। मेरे अंदर नहीं हो। और कुछ पैसा वैसा भी नहीं मिलता, पर लोगों का पता नहीं क्या थ्रिल है। आपका जैसे चैनल है हॉरर कंटेंट का, चाहोगे किसी ऐसी करना कि भाई जाके पता करो पैरानॉर्मल जगह? यार जैसे मैंने पिछले अपने पॉडकास्ट में कहा था, मैं जब जवानी में गया तो था लेकिन जब आपके साथ चीज़ें होती है ना, बुखार होता है आपकी, आप एक ना नेगेटिविटी सी आने लगती है अंदर, वो थोड़ा सा फिर डिस्टर्ब करती है। अब आप उसी सब में घूमते रह जाते हो फिर। मतलब अगर सी कहानियाँ सुनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप जेन्युइनली अगर अलग अलग जगह जाके एक्सपीरियंस कर रहे हो चीज़ें, तो वो आपके साथ खेलती हैं यार कहीं। भाई हम भी तो यहाँ बस कहानियाँ सुनते ही हैं या डिस्कस कर लेते हैं आपस में, ये अंदर से गूदा आता है बचपन से कि तुम कैसे रहे हो, कैसे नहीं, तुम्हें डर लगता है नहीं लगता है, वो अलग ही कीड़ा होता है। भाई हमने भी जैसे अभी शमशान घाट में शूट करा था, तो हम भी भाई डरे ही हुए थे अंदर से कि भाई कि शूट करने में ही हमें तो लग रहा था कि भाई करें ना करें, लेकिन फिर भी हमने करा शूट। पर ये था कि उसके बाद भी जब हम आ गए वापस, तो ये लग रहा था माइंड में कहीं ना कहीं कि कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, बट वो लकीली सेफ थे। पर ये कि रिस्क तो रहता है भाई, रिस्क रहता है। मतलब वही है ना, आप अपनी दुनिया में जी रहे हैं, आप बेकार में आप उंगल कर रहे हो उन्हें। तो कर सकते हैं हम आपको भी उंगल अब नया किस्सा हो जाए भाई कोई बढ़िया वाला। एक जे हॉरर करके अलग टर्म है जापान के, जैसे एनिमे है ना, वैसे ही जापान में जे हॉरर कहते हैं। अब वो जे हॉरर की स्पेशलिटी क्या है कि कोई भी जापान की कहानी या हॉरर टेल होता है ना, वो ऐसा होता है कि आपके घर में ही आपके साथ हो सकता है। इतना रिलेटेबल बनाते हैं वो, इसलिए इतना क्रीप आउट करती हैं। ग्रज हो गया, द रिंग हो गई, ये सब मूवीज इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हैं कि ऐसे ही बनाते हैं वो, कि ऐसा लगे देखने वाले को कि
आप ही के साथ हो रहा है ये। और उनके किस्से कहानियां भी ना बिल्कुल वैसे ही हैं। और उसमें वो आवाज भी जो निकालता है ना भूत, वो भी एक अलग होती है, ऐसे कि ऐसा भी नहीं हो जैसे हिंदी सिनेमा में तो चिल्लाते हैं। कैसे चिल्लाते करके देख। ये आवाज निकाल रही है आते इसी हुए, आवाज में बोलेगा क्या? बोलता ही नहीं है, बस यही आवाज निकलती है जैसे जिसमें जब भी भूत पास आ आ गया। रहा है। हाँ वहाँ तो एक बड़ा सा क्रीपी सा लेजेंड है सुकिमा ओना का, जापान का। तो दो लेजेंड है, इनफैक्ट मैं दोनों सुनाता हूँ तुम्हें। तो सुकिमा ओना क्या करती है, सुकिमा ओना का मतलब होता है जापानीज में द गर्ल इन द गैप्स। मतलब कि वो क्रैक्स में रहती है, अच्छा। दीवारों के क्रैक में, अलमारियों के क्रैक में, जहाँ पे भी गैप है, विंडो के गैप में, वो कहते हैं वो स्पिरिट वहाँ रहती है और वो कंटिन्यूसली आपको किसी भी गैप से देखती रहती है। अच्छा। और कहते हैं कि अगर सुकिमा ओना का साया चढ़ गया आप पर तो वो आपको लेके ही जाएगी अपनी दुनिया में। अच्छा। और एक ऐसी कहानी है, एक बंदे के साथ हुआ था ये। और बंदा ना नया नया शिफ्ट हुआ था। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि कोई उसे ना कंटिन्यूसली देख रहा है। तो वो उसे लगता था कि मतलब उसे आंखें दिख रही हैं बेसिकली अलग अलग गैप से ना, कोई दिख रहा है छोटा छोटा सा के देख रहा है। तो वो पागल सा हो गया। वो जाके पर्दे के पीछे, पर्दे के गैप जितने हैं, अलमारियों के जितने हैंडल हैं, जो दरवाजे के नीचे की स्पेस है, मतलब जैसे अगर दरवाजे के नीचे का गैप होता है ना, सब जगह टेपिंग करने लगा। पूरा पूरा घर उसने टेप कर दिया कि मुझे कोई देख रहा है। ठीक है, ऐसे पागल सा हो गया वो। बहुत दिनों तक ऑफिस नहीं गया वो। तो उसके ऑफिस वाले आए कि भाई तुझे क्या हो गया, ये क्या कर रहा है तू? तो वो कहता है कि वो मुझे आने नहीं देगी, अगर मैं घर से बाहर चला गया तो वो मुझे अपने साथ ले जाएगी और मुझे मार देगी। ये बोल रहा है वो अपने ऑफिस वाले को। ऑफिस वाले कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं तू? कह रहे हैं वो गैप्स में रहती है, वो क्रैक्स में रहती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मेरे कमरे में जाओ, मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है उसके पीछे की दीवार में एक क्रैक है, वहाँ पे देखो जाके, वो वहीं होगी। और डरते हुए घबराए हुए कह रहा है वो लोग जाते हैं, वो देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर के गैप से 2 आंखें उन्हें देख रही। ये क्या बकचोद दिया भाई। और वो वहाँ से निकलते हैं, जल्दी से जल्दी निकलते हैं। और ये जो बंदा है, इसामू नाम था इसका, ये उस दिन के बाद से दिखता नहीं है कहीं। वो घर खाली है, कहाँ गया वो, लापता हो भाई गया। मतलब ले ही गई इसका मतलब, जैसे भाई तो ये रियल है, ये जैसे रियल है। इंडिया में ये पिशाचो और इनके नाम होते हैं, वैसे ही वहां पे ये है। ये रियल लेजेंड है सुकिमा ओना का। लोग डरते हैं, बहुत सारे घर में देखोगे लोगों ने टेप कर रखे हैं गैप्स को, ओ कैसे क्रैक्स खुले नहीं छोड़ते हैं वो। ये माना जाता है। ऐसी एक बहुत ही क्रेजी स्टोरी है टेके टेके की। टेके टेके भी वहां का भूत है। वहाँ का जापानीज लेजेंड है, तो वो भी मैं बताता हूँ कि क्या। आप इन्हें लेजेंड क्यों लेजेंड कह का रहे क्या हो? सीन है ये? यार ये ये लेजेंड कोई वहां के विराट कोहली है? कौन है ये? यार लेजेंड है MS धोनी यार। वहां के भूत लेजेंड है। अरे जैसे ये लेजेंड्स इन द सेंस कि कोई वहाँ का फेमस किस्से को वही कह देते हैं कि ये अर्बन लेजेंड। अर्बन लेजेंड है। जैसे अब अपना दिल्ली की प्याज वाली चुड़ैल हो गई, अच्छा। मंकी मैन हो गया, ये यहाँ के ये लेजेंड यहाँ के लेजेंड है। ये स्त्री हो गया, नालेबा, जो ओरिजिनल स्टोरी है स्त्री की, वो मतलब भूतों में भी लेजेंड रहे हैं। जिसके बारे में इतना बोल दिया जाए वो चर्चा। लेजेंड बन गया ना। भूत के रोनाल्डो है ये। तो क्या कह रहा है इस लेजेंड ने ऐसा जो ये लेजेंड बन गया? ठीक है ठीक है। ठीक है। तो टिके में क्या हुआ था कि एक कहानी बताता हूँ मैं तुम्हें उसकी। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। तो एक बंदा था, तो वो स्कूल से टीनेजर आदमी, अब वो स्कूल से जब भी वापस जा रहा था ना, तो उसे घर की खिड़की से एक लड़की दिखती थी जो उसे देखे जा रही है अच्छे से, मतलब कुछ कांटेक्ट हो रहा है, कुछ केमिस्ट्री बन रही है दोनों में। और वो रोज़ जा रहा है, रोज़ देखता है, वो खिड़की पे वो बंदी है और उसे देख रही है। एक दिन वो डिसाइड करता है कि चलो मैं ऊपर जाऊंगा आज उस घर में अंदर। वो जाता है घर के अंदर, पहले तो वो दिखती नहीं है कहीं उसे, फिर वो फाइनली वहाँ एक कमरे में पहुँचता है। उसे दिखता है कि वो जो लड़की है वो है तो खिड़की पर, लेकिन सिर्फ उसकी आधी बॉडी है, पैर नहीं है मतलब। उसके नीचे का कुछ भी हिस्सा है ही नहीं। और वो लड़की
जैसे ही उसे देखती है वो लड़की उसकी तरफ ऐसे क्रॉल करते हुए आती है और उससे पूछती है मेरी बाकी की बॉडी कहाँ है, मुझे बॉडी बताइए कहाँ है मेरी बॉडी। सिर्फ धड़ चल रहा है। सिर्फ धड़ चल रहा है और वो ऐसा भागता है वहाँ से कि भाई ये क्या चक्कर है, ये तो बहुत ही क्रीपी है और ये सब है। और वो ना जब चलती है, हाथों के बल चलती है, तो उसकी आवाज़ आती है एक टेके टेके करते, इसलिए उसे टेके टेके बोला जाता है। हाथों से आवाज आती हाथों से चलती है वो, हाथों से ऐसे टेके टेके करके एक आवाज़ आती है, साउंड आती है। तो वो तो लकड़ी पे चल रही है उसकी आवाज है फिर तो उसी से ही नाम रख दिया ना तो उसका कहते हैं कि वो एक टीनेज लड़की थी जिसको बुली करा जाता था स्कूल में बहुत ज़्यादा, और जापान में बहुत ज़्यादा कल्चर है ट्रेनें पकड़ने का इधर उधर। तो शाम को एक बार जा रही थी वो घर वापस, तो उसे स्कूल के लौंडे मिले, तो स्कूल के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे बहुत ज़्यादा और उन्होंने धक्का दे दिया उसे वहीं पे, और धक्का ऐसे मजाक में दिया उसे और चले गए वहाँ से। वो उसे धक्का पटरी पे दिया था उन्होंने और पटरी पे उसका पैर फंस गया और ट्रेन आई, ट्रेन ने आर पार हो गई उसके, 2 हिस्सों में बांट दिया उसे। और कहते हैं कि बड़े देर तक उसकी जान थी उसके अंदर, फड़फड़ा रही थी और वो कह रही थी कि कोई मेरी हेल्प कर दो, कोई मेरी हेल्प कर दो। अब वो ऐसे कहते हैं अभी भी वो भटकती है वहीं पे आसपास उस एरिया में और अपनी आधी बॉडी ढूंढ रही है वो कि कहाँ है, और नहीं मिलती उसे तो लोगों की आधी बॉडी कर देती है वो, कर देती है। वो लड़का बच गया लेकिन। ओ यार, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग एक 90s के टाइम पे आधी कटी हुई बॉडी मिली है उनकी जापान। अच्छा, रियल है? रियल में इसकी वो भी है क्या, जैसे न्यूज़पेपर कटिंग में कि होता है? बिल्कुल होगा ये बिल्कुल होगा। मतलब लोगों ने इसका टेके टेके की वजह से, और एक और है कोची साके ओना करके, इन दोनों की वजह से स्कूल के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देते थे लोग अपने बच्चों को। कोची साके ओना क्या है ये? यार कोची साके ओना भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेजेंड है जापान का। उसमें क्या होता है कि एक बंदी है, मास्क लगा के घूमती है। वो पहले कोरोना से पहले मास्क लगाना अजीब होता था, तो वो मास्क लगा के घूमती थी। और और यहाँ का ना हिस्सा उसका बहुत सुंदर होता था। जैसे हम देखते हैं ना कुछ लड़कियां कि हाँ ये मास्क के पीछे कैसे होगा, वैसा हम सोचते हैं, तो वैसा सही इतनी सुंदर थी वो। अब वो जाके लोगों से पूछती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ, ठीक है, मास्क पहना हुआ है उसने। अगर तुम हाँ बोलोगे तो वो अपना मास्क उतारेगी। अब उसके मास्क में ना यहाँ से यहाँ कटा हुआ है, उसका पूरा स्लिट है माउथ ऐसे यहाँ पे। तो वो फिर पूछेगी क्या अभी भी मैं सुंदर हूँ। अगर तुम हाँ कह दोगे तो वो कैंची होती है उसके पास एक बहुत बड़ी सी, वो उस कैंची से तुम्हें भी काट देगी ऐसे कि तुम्हें भी फिर मैं वैसा ही कर देती हूँ। और अगर तुम ना बोलोगे तो वो कैंची से वैसी मार देती है तुम्हें। मतलब अगर तुम्हारे पास आ गई तो तुम गए। और इसलिए लोगों को, बच्चों को निकलते नहीं थे एक टाइम पे, बाहर नहीं निकलते थे, बिल्कुल गलियों में ऐसे घूमते थे। क्या आ जाता था कि उसका पति एक समुराई वॉरियर था और वो जब ऐसे लड़ने गया हुआ था तो इसके पीछे से इसका कोई अफेयर हुआ था लड़की का, और बहुत सुंदर थी ये लड़की। तो उस समुराई वॉरियर ने जब वो वापस आया तो उसने क्योंकि सुंदरता का नाश था तो इसने उसका कैंची से वो काट दिया। और तब से खून इतना बहा तो मर ही जाते हैं इंसान, तो तब से ये घूमती है। कोची साके ओना बहुत फेमस है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और इनके रीसेंट इंसिडेंट्स भी आते हैं। रीसेंट इंसिडेंट्स भी सुनने को आते हैं। रिसेंटली अभी कोई ऐसा नहीं सुनने में आया, बट 90s में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे ये। घर घर का बच्चा जानता है इस कोची साके ओना के बारे में, और बहुत बड़ा लेजेंड माना जाता है ये। और इनफैक्ट बहुत सारी डेड बॉडीज ऐसे भी मिली थी कि लोगों के जबड़े पूरे कटे हुए। भाई हमने जब लास्ट पॉडकास्ट करा था तो आपने एक होटल के बारे में एलिसा लैम की स्टोरी बताई थी। उसमें आपने बताया था कि वो एक गेम खेल रही थी। तो ऐसे बहुत सारे हॉरर गेम्स भी है, और मेरे ख्याल से आपके पास उससे रिलेटेड भी कुछ किस्सा है। बहुत सारे किस्से हैं यार, मतलब हॉरर गेम्स तो बहुत पॉपुलर हो गए हैं आजकल। मतलब लोग एक्टिवली सर्च कर करके खेलते हैं। जैसे पहले के टाइम पे हमें वही पता होता था, एक बोर्ड होता था
ओइजा बोर्ड उससे बुलाने का होता था कि या Bloody ज्यादा से Mary ज्यादा पता ये था। पता था शीशे के आगे ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी भी बड़ा वो किस्सा इंटरेस्टिंग है। ये ग्लोबली किस्सा हुआ है, क्या हुआ वाला है? किस्सा है। तो हॉस्टल में 2 लड़के रहते थे। एक बार ये इंडिया का या बाहर? बाहर का है किस्सा। तो अब उन्होंने एक दिन ऐसे हॉरर की नाइट कर रहे थे, वो अपना बातें बातें कर रहे थे, तो ब्लडी मैरी की बात उठी। तो उन्होंने कहा चलो आज ट्राई करेंगे ब्लडी मैरी। तो एक ने तो मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूँगा, तुझे करना है तू कर। तो वो जाके शीशे के सामने 3 बार बोलाया ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी, कुछ नहीं हुआ उसके साथ। तो यही एक किस्सा कहानी, मतलब ये गेम है कि आपको शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी को बुलाना है और वो आ जाएगी। अब उसने बोला 3 बार, कुछ नहीं हुआ, कह रहा है ठीक है यार, सो गए फिर और क्या। तो अब जब वो सो गया तो उसे पहला सपना आया कि वो कहीं पानी के अंदर है और पानी के अंदर वो निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। और पानी के अंदर ही उसे एक औरत टाइप दिख रही है जो उसके पास आ रही है, ठीक है। और जैसे ही वो पास आके हाथ मारती है, इसकी नींद खुल जाती है कि कुछ हुआ। ये उस दिन तो चलो जैसे जैसे सो गया। अगले दिन फिर सपना आया ऐसे एक। अगले दिन ये सपना आया कि ये शीशों के किसी उसमें फंस गया है, रूम में, कमरों में, जहाँ चारों तरफ शीशे ही शीशे हैं। इसमें उस शीशे में वो अपने आप को जब देख रहा है तो बिल्कुल ऐसे मतलब उसकी आंखों में से खून बह रहा है और उसके ऐसे पूरी बॉडी ना अकड़ रही है, इस टाइप से उसे सपना आया। और उसे उस शीशे में एक ब्लू बेबी भी दिखा, ब्लू कलर का बेबी दिखा, जो कहते हैं ब्लडी मैरी का बच्चा था। अच्छा, ठीक है। तो अब ये दिखा उसे, अब वो कह रहा है, फिर उठ गया वो, कुछ हुआ तो उठ गया वो। अब अपने दोस्त से कह रहा है कि भाई कुछ तो सीन हुआ है, मुझे एक बार ढंग से ब्लडी मैरी को बुलाना पड़ेगा। ब्लडी मैरी को बुलाने का भी रिचुअल होता है कि आपको कैंडल जलानी है, बाकायदा 3 कैंडल जलानी है, उस 1-2 चीज़ें और करनी है, उसके बाद आप शीशे में जाके बुलाते हो ब्लडी मैरी को। तो और बिल्कुल अकेला होना चाहिए आपको, ठीक है। तो वो गया, उसने अपना दरवाज़ा बंद किया और उसका दोस्त पास में ही खड़ा था उसके। उसने कहा ब्लडी मैरी 3 बार, ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी। अब एकदम से तो कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी शीशे में देख रहा है। अचानक से ना लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं और उसकी आंखों से खून बहने लग जाता है, जैसे उसने शीशे में देखा था। हाँ, ठीक है, उसकी आंखों में से खून बहने लग जाता है और तभी उसे ब्लडी मैरी एकदम से फ्लैश में दिखती है अपने पीछे और वो चिल्लाने लगता है। अब वो बाहर, उसका दोस्त कहता है अरे क्या हो गया तुझे? वो कह रही वो यहाँ है, मेरी आंखों में से खून बह रहा है, वो यहाँ आ गई है, मुझे लेने आ गई है, वो प्लीज़ मेरी हेल्प कर। और वो कोशिश कर रहा है दरवाज़ा खोलने की, किसी तरह दरवाज़ा खुल जाए, खुल नहीं रहा है। नीचे से वो देख रहा है लाइट फ्लिकर कर रही है, वो कुछ उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। वो जाके वार्डन को बुला के लाता है कि क्या हुआ है। वार्डन आके जब दरवाज़ा खोला जाता है तो उसकी बॉडी डिस्टॉर्टेड होती है, आंखों में खून ऐसे पूरा बना होता है। मतलब वो ले ही गई ले उसे। गई। पर उसे सपने आ रहे थे तो साले को क्या जरूरत थी दोबारा बुलाने की? उसे ढंग से बुलाना ही पड़ेगा। जब ढंग से नहीं बुलाया तब इतनी फाड़ दी। हाँ भाई, ऐसे तो बेकार बात पंगे है। ले भाई। एक आप मेक्सिको का गेम बता रहे थे जिसका इंडियन सा नाम था कुछ, उसके बारे में बताओ ना। सविता भाभी, क्या नाम था? सविता भाभी। सविता भाभी तो तुम्हारा गेम है। वो हम सब का गेम वो हर इंडियन का गेम है। तो ये किस्सा है सारा सरिता। सारा सरिता, सारा सरिता ये 2 बहनें हैं, एक ही? सरिता भाभी। भाभी नहीं है इसमें, 2 टीनेज की लड़कियां हैं। अच्छा, 2 टीनेज लड़कियां हैं, बहनें थीं। और कहते थे कि उनके स्कूल में ना बाथरूम में, वुमेन्स टॉयलेट में मर्डर हो गया था अच्छा। उन दोनों का। तो अब वो कहते हैं कि आप सारा सरिता को बुला सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। अच्छा, तो आपको एक कॉइन चाहिए होता है, 2 कॉइन्स चाहिए होते हैं, ठीक है, उसको गेम को खेलने के लिए। बड़ा सिंपल सा गेम है। तो आप उस कॉइन को उछालते हो, मतलब 2 लोग में होता है ये गेम, इससे ज़्यादा नहीं। 2 लोग बैठे हैं आमने सामने, एक कॉइन दोनों के पास है, दोनों उछालते हैं और
बोलते हैं कि सारा सरिता आर यू देयर, ठीक है। तो अगर 2 हेड्स आ गए इसका मतलब होता है यस, 2 टेल्स आए तो नो, और अगर बीच का है हंग हुआ है तो आपको होता है वापस से आपको घुमाना है सिक्का, मतलब मे बी टाइप वाला सीन है वो। तो अब क्या होता है कि आप उनसे सवाल पूछते हो। पहला सवाल आप ये पूछोगे, सारा सरिता हैव यू बीन मर्डर्ड, आपका मर्डर हुआ है तो 2 हेड्स आ जाएंगे। अगर कुछ और तुमने अपनी लाइफ से पूछा तो वो येस और नो बता देती हैं। अब लेकिन इसमें ना एक ट्विस्ट है गेम में कि आप उस गेम को एंड करने से पहले आपको उनकी परमिशन लेनी पड़ती है कि सारा सरिता कैन वी एंड दिस गेम। अगर जब तक वो 2 हेड्स नहीं आते आपको करते रहना है, और अगर आपने वो गेम बीच में छोड़ दिया तो आपको मार दिया जाएगा। वो स्टक हो गई यहीं पे, आप फिर हमारे साथ रहेंगी वो साथ रहेंगी, वो या ले जाएंगे। ले जाएंगे तुम्हें। अरे तेरी। वो ऐसे इनफैक्ट 1-2 केसेस भी आए हैं जो वुमेन्स वॉशरूम में जहाँ पे 2 लोगों की लाशें मिली हैं, सारा सरिता गेम खेल रहे थे वो। मतलब ये है कि अगर हेड्स आना शुरू हो गया, या तो हेड्स आएगा हेड, या फिर टेल आएगा। हेड मतलब टेल्स yes और नहीं no आएंगे। है। हाँ, हेड और टेल्स नहीं आएंगे अब, अगर एक बार वो आ गई। हाँ, मतलब एक बार आ गई हेड और टेल्स भी आ सकते हैं, लेकिन आपको घुमाना पड़ेगा बार बार। बार मतलब है तो वैसे लॉजिक इसका ऐसा समझ यही नहीं आता, लॉजिक है। लेकिन अगर तुमने बोला कि क्या तुम यहाँ पे हो, फिर तुमने टॉस किया, हेड्स आगे मतलब वो यहाँ पे है। यहाँ पे हैं। उसके बाद हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। तो इसका कोई ऐसे बुरा किस्सा भी किसी ने ट्राई किया और उसके साथ कुछ हुआ हो? हाँ, ये एक मतलब ऑनलाइन तुम्हें मिलेंगे किस्से जहाँ पे रिपोर्ट्स आई हैं कि लोग मतलब 1-2 लोग गर्ल्स वॉशरूम में मरे हुए मिले हैं जो सारा सरिता गेम अटेम्प्ट कर रहे थे, अच्छा। जिन्होंने मतलब 3 दिन पहले या 4 दिन पहले से गेम खेला हो। ओ भाई। तो ये सारा किस्सा है सारा सरिता का। वो लगता तो बिल्कुल इंडियन है कि इंडियन ही होगा कुछ, लेकिन है ये मेक्सिको का ओरिजिन गेम। तो यार ऐसे ही हॉरर गेम्स तो बड़े पॉपुलर हो रहे हैं आजकल। एक रीसेंट हॉरर गेम बहुत पॉपुलर हो गया है, बाद गेम करके है वो भी जापान का लेजेंड है। अच्छा, क्या होता है भाई इसमें? तो इसमें ना क्या होता है कि आप एक भूत को बुलाते हो जो बाथटब में मरा था, अच्छा। ठीक है। दारुमा सेन नाम है उस भूत का, ठीक है। तो इस गेम को खेलने का रिचुअल ये है कि आपको बाथटब चाहिए होता है एक। और जापान में बहुत ज़्यादा मतलब हर घर में एक बाथटब है लगभग। तो आप जाते हो, लाइटें सारी ऑफ करके आप बाथटब में बैठते हो, नहाते हो, सारे कपड़े उतार के आपको नहाना है, और बाल धोते समय आपको दारुमा सेन को बुलाना है। दारुमा सेन, दारुमा सेन, दारुमा सेन, ऐसे आवाज़ लगानी है दारुमा सेन को। तो और आंखें बंद करके करना है, ठीक है। आपको आंखें खोलनी नहीं है। आपको सडनली फील होगा कि कोई आपके सामने आके खड़ा है और वो गिरा है बाथटब में नल के ऊपर, टैप के ऊपर, और उसकी नल से आंख फूटी है, ठीक है। ये सब फील होगा आपको, लेकिन आपको आंख नहीं खोलनी है अपनी यहाँ पे। फिर उसके बाद पानी में ना आपको ऐसा लगेगा कोई आपको पकड़ रहा है, लेकिन अगेन आपको फिर से आंख नहीं खोलनी है अपनी। और उसके बाद आपको वहाँ से उठ के बाहर जाना है कमरे से, उसके बाद आप आंख खोलोगे। अच्छा, आंख बंद में ही कमरे से बाहर जाना है। हाँ। गिर विर गए तो वो आपका रिस्क, वो आपका रिस्क है। और खुल गई तो? तो वो भी आपका रिस्क है। वो आपका ले जाएगा? वो आपका रिस्क है, वो कभी छोड़ेगी नहीं आपको, आपका पीछा नहीं छोड़ेगी कभी, ऐसा माना जाता है। तो एक जापान की लड़की ने ये गेम ट्राई किया था, उसने पूरा ये किस्सा ना अपनी एक डायरी एंट्री में लिखा था। तो वो बाद में डायरी एंट्री पता लगी तो सब ये बाहर आया, बट वो ऐसे ही खेल रही थी ये हॉन्टेड बाथ गेम। उसने पूरा ये सब किया, दारुमा सेन को बुलाया। उसके बाद जब वो कमरे से बाहर आ गई तब उसे लगा सब नॉर्मल है, कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ शायद ऐसे फील हुआ होगा प्रेजेंस, बट वो शायद पानी का, उसे लगा कि ये सब हुआ होगा, जो आवाज़ हुई शायद कुछ होगा। लेकिन उसने कहा ये सब चलता है, देखते हैं क्या होता है आगे क्या होता है। तो अब वो बाहर जा रही है। अब वो जब भी मतलब वो सो गई उस रात, अगली रात जब वो उठी, अगली सुबह जब वो उठी तो उसे ना हर जगह ऐसा लग रहा है कि कोई एक आंख वाली औरत उसे देखे जा रही है जिसकी एक आंख फूटी हुई है, ठीक है। और वो हर जगह उसे ना दिखे जा रही है बार बार। अब वो थोड़ी सी पगलाने लगी इस चीज़ से,
उस दिन छुट्टी थी उसकी, तो उसकी मॉम उसे ग्रॉसरी स्टोर ले गई। तो वो ग्रॉसरी स्टोर लेके गई उसे, तो उसने कुछ सामान पकड़ रखा था अपने हाथ में। अचानक से मॉम ने उसे बुलाया, मॉम की तरफ उसने देखा, और जब वापस देखा तो उसके हाथ में वो सामान नहीं था, उसकी कटी हुई मुंडी थी। अरे तेरी। ठीक है, तो उसके हाथ से वो सामान मतलब वो छूट गया नीचे, फिर देखा तो सामान था फिर से। तो अभी ऐसे ना इसे पागल कर रही थी इस लड़की को कि कहाँ कहाँ ये बार बार आ रही है, दारूमा सेन दिखे जा रही है। और मतलब ये गाड़ी में बैठ के जा रही है तो इसे दिख रहा है कि वो साथ साथ चलती जा रही है। दारूमा सेन मतलब हवा वही गाड़ी की स्पीड पे साथ साथ चल रही है। जहाँ ये जा रही है वहाँ इसे दारूमा सेन दिख रही है। ठीक है, अब उसने देखा कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, इस गेम को एंड करना है। तो ऐसा है कि जब भी दारूमा सेन आपको दिखेगी, आपको उसके सामने किट्टा बोलना है। तो अभी क्या है एग्जैक्टली वो पता नहीं है, लेकिन ऐसा है। तो अब जब भी वो किट्टा बोलने के लिए शुरू ही करती थी, वो गायब हो जाती थी उसके सामने से, वो आ ही नहीं रही है उसके सामने बार बार। और उसने और देखा कि कैसे इसे एंड करा जाए गेम। तो उसने कहा आपको वापस से बाथटब में जाके रात जिस टाइम पे थे तो आपको, और 24 घंटे में आपको ख़त्म भी करना है गेम, वरना वो रह जाएगी हमेशा के लिए। तो उस बंदी ने बाथटब में पानी भरा और वापस से उसे बुलाने का ट्राई किया। ठीक है, वो आई, लेकिन वो फिर से उसके किट्टा बोलने से पहले गायब हो गई। अब वो बहुत परेशान हो गई है वो, और वो ना मतलब बिल्कुल ऐसा होता है ना कि तुम कोई साया है तुम पे चढ़ के बैठा हुआ है, तो तुम कैसे हो जाओगे, तुम एकदम रेस्टलेस हो जाओगे कि हो क्या रहा है, और ऐसे हैवी लगेगा तुम्हें पूरे टाइम। तो उसे हैवी लग रहा है, वो उसके पेरेंट्स देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इससे, तो उसके पेरेंट्स उसे सुला देते हैं, और उसके पेरेंट्स उसे गोली दे के सुला देते हैं नींद की। अब 24 घंटे बीत जाते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि 24 घंटे हो चुके हैं, और अब वो उसके सामने दारूमा सेन आ रही है, वो किट्टा बोल रही है, कुछ नहीं हो रहा उसे, मतलब कि अब वो रह गई है उसके सामने। ठीक है, कुछ दिनों बाद, मतलब 2-3 दिन बाद ही उसकी बॉडी बाथटब में मिलती है पड़ी हुई उस लड़की की। वो बाथटब में मर जाती है, और ये सब उसकी डायरी में उसने लिखा होता है जो उसके पेरेंट्स पढ़ते हैं कैसा हुआ है। वो बात गेम खेल रही थी, तो ऐसा भी सीन है भाई। मतलब पर उसने आग भी नहीं खोली, फिर भी उसके पीछे पड़ गई, ये उसके साथ अलग हुआ। 24 घंटे ऊपर हो गए ना वो नहीं वापस मतलब जैसे वो उसने 24 घंटे से पहले वापस नहीं भेज पाई ना, उसे एंड नहीं कर पाई गेम। और ऐसे मतलब जैसे हम अभी शुरू में भी बात कर रहे थे इस पॉडकास्ट की कि आप किसी को इनवाइट करते हो, अगर वो इनविटेशन आपने दे दिया तो फिर तो उसके हाथ में। उसके हाथ में। हाँ, कब जाए भाई, अलग ही गेम है यार ये तो। ये भी बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल। और भी कोई गेम है भाई? एक और गेम है बड़ा पॉपुलर है, वो भी चार्ली करके है। अच्छा। तो चार्ली एक कहते हैं बच्चे की आत्मा थी, बच्चा था जो मर गया था, चार्ली नाम का। तो कहते हैं बहुत ही, वो भी बहुत ही सिंपल सा सेटअप बनाया हुआ है कि आपको 2 पेंसिल चाहिए उसके लिए, और येस नो ऐसे डायगनली नो और येस आना है, और पेंसिल आपको ऐसे रखनी है इस फॉर्म में। तो फिर आप उसको लाइटें वाइटें ऑफ करके मोमबत्तियां जला के आप उसे बुलाते हो चार्ली को कि चार्ली आर यू देयर। तो अगर पेंसिल घूमेंगी तो डायगनली येस पे आ जाएंगी पूरी। ये येस और नो इस तरीके का होता है, इसका पेपर पे बिछा के कर सकते हो। तो ऐसे ही बाहर की किस्सा है अगेन कि हॉस्टल में ही होते हैं ये सब किस्से ज़्यादातर। तो 4 लोग खेल रहे थे ये गेम, चारों कॉर्नर पे बैठे हुए थे। उनमें से एक कह रहा था कि क्या तुम फालतूगिरी कर रहे हो, मुझे नहीं खेलना है सब। वो कह रहा है अरे खेलना मज़ा आएगा। तो अब उन्होंने कहा चार्ली आर यू देयर। तो पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर दोबारा पूछा तो फिर कुछ हुआ नहीं, फिर पेंसिल ना ऐसे रोल सी होने लगी वहीं पे पेपर में। फिर उसके बाद उन्होंने फिर से पूछा चार्ली आर यू देयर, तो वो येस पे आ गई। तो ठीक है, अब लोगों ने अपने अपने सवाल पूछना शुरू कर दिया, वो सवालों का जवाब दे रहा है। अब जिसको बंदे को यकीन नहीं हो रहा है वो कह रहा है अभी भी कुछ तो चल रहा है, मुझे लग रहा है मैग्नेट वैग्नेट से तुम कुछ तो कर रहे हो। ये बेवकूफ़ नहीं बनने वाला। तो सबके सवाल हो गए, तो इसके ऊपर सवाल आया कि सवाल पूछ ले अपना। तो वो पूछता है चार्ली तुम बेवकूफ़ हो गया, आर यू स्टूपिड। तो इस बार पेंसिल हिलती नहीं है,
और वो लगता है कि देखा ये सब मैं कह ही रहा था, बेकार का गेम है, कुछ नहीं है, ये तुम पागल बना रहे हो मेरा। वो छोड़ देता है, गेम उठ जाता है वो। अब वो जैसे ही उठता है गेम से, लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं कमरे की, जो भी मतलब मोमबत्तियाँ जो होती हैं वो जलबुझ होने लग जाती हैं अपने आप। तो अब फटी होती है, मोमबत्ती जलबुझ होने लग जाती हैं अपने आप। तो वो फटती है उसकी कि यार ये क्या हो रहा है। वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और एकदम से ना मोमबत्ती फिर बंद हो जाती हैं। तो कमरे में पूरा अंधेरा है अब, और पूरे अंधेरे हुए कमरे में 2 लाल आंखें जलती हुई दिखती हैं बस, वही उसी हाइट पे, मतलब एक बच्चे की हाइट पे। ठीक है, अब वापस से वो सब कहने लगते हैं चार्ली चार्ली सॉरी सॉरी चार्ली चार्ली, ये सब वो सब बोलते हैं वो वापस से। तो लाइट जल जाती है कमरे की, और तब वो देखते हैं कि जो बंदा उसका मजाक उड़ा रहा था चार्ली का, उसे फिट्स पड़ रहे हैं बहुत बुरी तरह। और फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वो अल्टीमेटली बच जाता है, लेकिन ये सीन है कि हाँ भैया चार्ली का ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चार्ली आ जाता है। मैं चाहता हूँ हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपने भी कोई गेम वेम हॉस्टल में खेला है तो ज़रा कमेंट करो, या आपने इनमें से कोई गेम ट्राई करा है कभी तो ज़रा कमेंट करो। क्योंकि जो आपने पेंसिल वाली बात बताई ना, तो हमारे एक फ्रेंड है, आप उन्हें जानते हो, कैमरा पे नाम नहीं लेंगे, बट उनको किसी ने वीडियो भेजी कि वो ये गेम खेल रहा था, नॉट एग्जैक्टली चार्ली बट किसी स्पिरिट से वो कनेक्ट कर रहा था अपने घर में, और पेंसिल हिली थी, और ये यही की बात है। और इसका सबूत है, ये वीडियो हमने देखी है। हाँ। अरे बाप रे। और कोई वो सीन नहीं मैग्नेट है क्या है, प्रॉपर हिल रहा है पेन। पर उनमें पेंसिल नहीं थी, पेन थे, और वैसे ही रखे थे क्रॉस में। और yes, no, yes, चार्ली और वो भाई कहते हैं चार्ली का काफी मतलब कंटेंट क्रिएटर्स ने भी इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं, और कुछ ना कुछ अजीब सा हुआ है, मतलब एग्जैक्टली भूत हुआ है या नहीं हुआ है, बट कुछ पैरानॉर्मल या ये सब तो बहुत सारी वीडियोस हैं ऑनलाइन। पर खैर हम तो यही सजेस्ट करेंगे आप लोगों को कि भाई मत करो ट्राई, क्योंकि इन चीजों से खेलना ठीक नहीं है। आपके लिए हम ला रहे हैं बढ़िया बातें, उसे सुनो और मजे लो, ज्यादा ट्राई करने के क्यूरियस मत हो। आपको ट्राई करना है तो हमारे कपड़े ट्राई कर सकते हो, इतने बढ़िया कपड़े हैं। क्यों भूत से डर नहीं लगता, इंसान से लगता है। जैसे कि हमने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बताया था, आप ये खरीद सकते हैं भाई जाके हमारी वेबसाइट से realitstore.com। और अभी हमारे पास खास दिव्य भाई के लिए एक गिफ्ट हैम्पर है। अब मिलेगा मुझे, मतलब मैंने इतना डरा दिया बिल्कुल भाई, आपने इतना बढ़िया कंटेंट हमें दिया है तो आप डिजर्व करते हो। वहां से आए हो हमारे लिए, थोड़ा तो हम भी खर्चा करेंगे ना आपके लिए। तो भाई ये आ चुका है हैम्पर। अरे क्या बात है, क्या लग रहा है ये तो, पैकेजिंग भी इसकी क्या शानदार। मैं चाहता हूँ आप इसे खोल के दिखाओ। बहुत ही मजेदार है यार ये, बढ़िया लग रहा है। इसे अनबॉक्स कर दो। बिल्कुल यार, क्या बात है। अरे यार क्या बात है, दिखाओ ना क्या क्या है जनता को हमारी। अरे वाह, एक बढ़िया कप, आई एम स्पिरिचुअल। अच्छा इसमें स्पिरिचुअली नहीं, इसमें स्पिरिट लिखा हुआ है पहले, जो आपका जॉनर है, और चुअल साथ में मिला के स्पिरिचुअल, अलग अलग स्पिरिट। बहुत बढ़िया यार, ये बहुत ही टोट सही। बैग है। अच्छा खोले, हुडी खोल लो, हुडी। हुडी खोलूं? हाँ हुडी खोल दो। हुडी खोल के इसकी जरा क्वालिटी बताओ कैसी। बहुत बढ़िया यार। हम चाहते हैं जब आप अपनी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी नरेट करो तो फिर आप ये पहन के। हाँ क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है यार, मटेरियल सब काफी बढ़िया लग रहा है इसका। भाई कर देना इसका प्रमोशन ना अपने इंस्टाग्राम पे। मैं कर दूंगा कर दूंगा, मैं स्टोरी वोरी डाल दूंगा, जो भी तुम्हें चाहिए मुझे बता देना। क्या बात है यार, बहुत ही सही, प्रिंट बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है प्रिंट, कलर्स वलर्स एकदम निकल के आ रहे हैं बढ़िया। हमने बात की थी जो आदमी कर रहा है ना मेडिटेशन, इसमें आपका फेस लगवा दें। एक दिन में से। तो दोस्तों हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट के साथ, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिव्य भाई का चैनल है खूनी मंडे के नाम से, जिस पे हर मंडे एक हॉरर स्टोरी एनिमेटेड फॉर्म में देखने को मिलती है, बहुत ही एंटरटेनिंग होती है। आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ गोल बटन आ रहा है। साथ ही साथ भाई का एक नया चैनल भी है जिस पे वो क्राइम स्टोरीज डिस्कस करते हैं, क्राइम स्टोरीज बाय खूनी मंडे, द क्राइम शो। और उसका चैनल का गोल बटन भी हम यहाँ लगा रहे हैं। साथ ही साथ इनके इंस्टाग्राम पे शॉर्ट हॉरर स्टोरीज नरेट करते हैं,
जिसमें मर्च पहनेंगे, तो आप जाके ज़रा वेरीफाई करना कि वो पहन रहे हैं कि नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर इनसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ो और ऐसे और मज़ेदार पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस पॉडकास्ट और आप अगर पॉडकास्ट करने के शौकीन हो, करना चाहते हो, तो हमारा कोर्स भी है जिसमें आप पूरा पॉडकास्ट सीख सकते हो कैसे करते हैं। वो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं जी, कर लेंगे, वो कर लेंगे, पीयूष हो गया। चलो मिलते हैं आपसे मिलते हैं जी, पॉडकास्ट में। बाय Okay जी, बाय, bye, bye. जय बजरंग बली। जय बजरंग बली।